नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे इंदौर की, जहां पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गाड़ी बरामद। आगे चर्चा होगी महाराजगंज की, जहां भाजपा नेता के घर फिर पहुंचा बुलडोजर, बड़ी संख्या में पहुंचे समर्थक। साथ ही बात होगी मुजफ्फरपुर की, जहां कोटा में हुआ भीषण अग्निकांड, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। और भी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर इंदौर से है, जहां तेजाजी नगर पुलिस को कामयाबी मिली है। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र की पुलिस ने एबी रोड बाईपास से वाहन आयसर को लूट कर ले जाने वाले बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इस बारे में पुलिस का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। ये देखिए, दिनांक 2/4/2023 की रात को एबी रोड बाईपास की घटना है। यहाँ पर एक आइसर गाड़ी थी MH18BG7403। ये गाड़ी राजकुमार पिता शंकरलाल पंचाल ये लेकर निकले थे। इन्होंने पीथमपुर से पानी की टंकी लोड करके खाली करने के लिए गए थे होशंगाबाद पर, लेकिन कुछ लोगों द्वारा चाकू उड़ाकर इनको रास्ते में, जो तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में पड़ता है बाईपास, वहाँ पर इस गाड़ी को रुकवा लिया। और इस गाड़ी को ये लोग ड्राइवर को पकड़कर उसके हाथ पैर बांध कर उसको ट्रक में, आइसर गाड़ी में ले गए। और ऐसी सूचना मिली कि ये इसको महाराष्ट्र क्षेत्र की ओर ले गए, लेकिन रास्ते में ही ड्राइवर ने थोड़ी चालाकी दिखाकर उतरने का प्रयास किया। और उतरकर जब उसने टॉयलेट, पेशाब और फ्रेश होने का बोला, तो झाड़ियों में जब वो उतरा तो वहाँ से उसने भागकर अपनी जान बचाई और वो लौटकर अपने घर आया। यहाँ पर जब घटना उसने अपने घर वालों को बताई, और घर वालों को बताने के बाद में वो पुलिस थाना तेजाजी नगर पहुँचा। पुलिस थाना तेजाजी नगर को जैसे ही घटना की जानकारी मिली, तो थाना प्रभारी RD कानवाजी द्वारा तत्काल टीम बनाकर और DCP सर द्वारा तत्काल मार्गदर्शन देकर यह स्पष्ट किया गया। इंदौर से कैमरामैन पूजा हिरवे के साथ सी न्यूज संवाददाता संतोष मालवीय की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज के नौतनवा से है, जहां वार्ड नंबर 21 राजेंद्र नगर स्थित भाजपा नेता ब्रजेश मणि त्रिपाठी के घर एक बार फिर बुलडोजर पहुंचा, जिसके मद्देनजर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व उनके समर्थक मौके पर पहुंच गए। बुलडोजर के पहुंचते ही एक बार फिर पूरे नगर में ये चर्चा का विषय बन गया। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और ब्रजेश मणि त्रिपाठी के समर्थक मौके पर पहुंच गए। बढ़ती भीड़ को देखते हुए स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिसके साथ ही राजस्व विभाग के राजस्व निरीक्षक भी मौके पर मौजूद रहे। आज नगर पालिका प्रशासन अपना बुलडोजर लेके अधिशासी अधिकारी और लेखपाल और कानूनगो और नगर पालिका के कुछ कर्मियों के साथ आए, और उनके द्वारा बताया गया कि मेरा जो रास्ते में पड़ा हुआ अतिक्रमण है उसको हटवा दीजिए। मैंने उनसे कहा कि साहब दफ़ा 24 का मेरा मुकदमा है, जब तक मुझे रिपोर्ट नहीं मिल जाती उसमें कि मेरी ज़मीन कितनी है, उसको बिना हटाए हम कैसे कर सकते हैं। मेरी 65 डिसमिल की ज़मीन है। मुझे कानूनगो से मैंने कहा कि साहब या तो रिपोर्ट दिखाइए या तो मेरी 65 डिसमिल की ज़मीन दीजिए। तो उनके द्वारा कहा गया कि हम ज़मीन तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन जो आपकी ज़मीन की पैमाइश है उसकी रिपोर्ट दे सकते हैं। तो आज 4 महीने से रिपोर्टर नहीं दे पा रहे हैं। तो उसके बाद फिर मैंने SDM से बात किया, तो उनके द्वारा जो है कहा गया कि अच्छा ठीक है, जब चला गया है तो जो थोड़ा सा अतिक्रमण है उसको करवा लीजिए। चूँकि यह जो मेरा तोड़े हुए थे, तो तोड़ने में छत ऊपर की लटक गई थी, नीचे का ईंटा हटाना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए हम लोग हटा नहीं पाए थे। तो ये छत हटा के लोग गए हैं। और बगल में यह जो ज़मीन है, यह जमींदार के कुलावे की है, और इस कुला की ज़मीन को जबरिया लोग पाट की सड़क बनाने की तैयारी में थे, जिसको मेरे द्वारा कहा गया कि या तो जमींदार आके खड़ा होकर इसकी पैमाइश करावें, और कुले की ज़मीन पे आप सड़क कैसे बनाएंगे। कुला बनाइए तो ठीक है, लेकिन सड़क बनाने की बात कहाँ से आ रही है। तो इसी बात पे जो है थोड़ा सा विवाद हुआ, उसके बाद ये लोग चले गए। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र के कांटा ओझा रिंग बांध के नजदीक अग्निकांड की घटना हुई, जिसमें लगभग लाखों रुपए के सामान, अनाज, कपड़ा, बर्तन, नकदी समेत तमाम सामान जलकर राख हो गए। जब तक आग पर काबू पाया गया, तब तक घर के सारे सामान जलकर राख हो गए। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल बना रहा, लोगों की काफी भीड़ जुटी रही। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पीड़ित गृह स्वामी गंगाराम ने बताया कि घर में कैसे आग लगी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अचानक घर में आग लगी और सारा सामान जलकर राख हो गया। घटना की जानकारी स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई है। मुजफ्फरपुर बिहार से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट।
खबर प्रतापगढ़ से है, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रतापगढ़ जिले के पट्टी तहसील अंतर्गत आने वाले सैफाबाद नगर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सैफाबाद नगर इकाई की नवीन घोषणा हुई, जिसमें अजय शुक्ला को सैफाबाद का नगर अध्यक्ष और अंकित शुक्ला को नगर मंत्री का दायित्व मिला। सैफाबाद नगर में 15 कार्यकर्ताओं की घोषणा हुई, जिसमें नगर सह मंत्री ब्रिजेश पांडे, नगर सह मंत्री आशु सोनी, नगर सह मंत्री शुभम जायसवाल, नगर SFD संयोजक शनि तिवारी इत्यादि लोगों के नामों की घोषणा की गई। इस दौरान प्रतापगढ़ विभाग संगठन मंत्री अमित देव, प्रांत सह मंत्री सुधांशु रंजन मिश्रा, राज्य विश्वविद्यालय कार्य संयोजक व जिला संयोजक रमेश सिंह पटेल मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता शिव कुमार सोनी की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले के नारायणपुर माझापारा में ग्रामवासियों द्वारा हनुमान जी का जन्मोत्सव कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हनुमान जी की विधि विधान से पूजा आराधना नागेंद्र उपाध्याय के द्वारा कराया गया। हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ, हनुमान जी पर व्याख्यान एवं आरती व प्रसाद भंडारे के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में पंडित नागेंद्र प्रसाद उपाध्याय ने रामचरितमानस पर व्याख्यान देते हुए उसे समस्त हिंदू समाज के लिए अनिवार्य अंग बताया। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस का नियमित पाठ पूजा करने से परिवार में अनेक प्रकार की समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। पहले घर घर में रामचरितमानस लाल कपड़े में लपेटकर आदर के साथ रखा जाता था और शाम के समय परिवार के सभी सदस्यों के द्वारा पाठ को पढ़ा और सुना जाता था। इस कार्यक्रम में मनोज कुमार साहू ने मंच को संबोधित करते हुए कहा कि श्री हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, किंतु समाज, धर्म और परिवार के लिए उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। हनुमान जी अनुशासन का पाठ पढ़ा हैं। हनुमान जी नियमित और सतत कार्य करने में लगे रहते हैं। सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। खबर भदोही से है, जहां लिटिल फ्लावर स्कूल खमरिया बाजार में स्कूली विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न प्रकार के आधुनिक व स्वदेशी तकनीक पर तैयार मॉडल और प्रोजेक्ट पर आधारित विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन विद्यालय परिसर में शुक्रवार को किया गया। इसमें विद्यालय के छात्र अपनी रचनात्मक प्रतिभा व तीव्र बुद्धिमत्ता से जटिल संरचना पर आधारित संयंत्र के बेहतर तकनीक के जरिए आसान तरीके से मॉडल प्रस्तुत कर लोगों को मंत्रमुग्ध करते हुए नजर आए। मुख्य अतिथि विधायक ज्ञानपुर विपुल दुबे, विशिष्ट अतिथि मौर्य विकास समिति के अध्यक्ष अरुण कुमार मौर्य और अभिभावक स्कूली बच्चों की प्रतिभा और हुनर देख खुश हुए। विद्यालय के प्रबंधक संदीप कुमार मौर्य के कुशल नेतृत्व में विद्यालय प्रांगण में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का फीता काटकर कोऑर्डिनेटर ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य संदीप ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के आकर्षक मॉडल बनाए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम संदीप कुमार मौर्य है और मैं लिटिल फ्लावर स्कूल का प्रधानाचार्य हूँ और आज हमारे विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जो कि हर साल की भांति इस साल भी आयोजन किया गया है। और यह आयोजन हम लोग इसलिए कराते हैं कि ताकि बच्चों के अंदर एक नई प्रतिभा, एक नई खोज जग सके। और अभी जो समय चल रहा है, ये विज्ञान का समय चल रहा है, हर दिन कुछ नए नए खोज होते रहते हैं और इस उद्देश्य के साथ हम लोग बच्चों के अंदर एक प्रतिभा जगाने की कोशिश कर रहे हैं और एक मैसेज देना चाहते हैं कि सभी बच्चों के अंदर एक जिज्ञासा जगे कि वह इस आयोजन के माध्यम से उनके अंदर नई नई विचार उत्पन्न हो जाए और उत्पन्न होती भी है और बच्चे आगे चल कर के विज्ञान के क्षेत्र में नया खोज कर सकें और देश की और ज़्यादा तरक्की आगे ले आ सकें। आज खमरिया के लिटिल फ्लावर विद्यालय में प्रदर्शनी लगाया गया है, विज्ञान प्रदर्शनी। इस विषय में क्या कहना चाहते हैं और आपका परिचय क्या है? मैं संजय यादव, अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष आम आदमी पार्टी। लेकिन यहाँ पर जब मैं आया तो मुझे बड़ी खुशी हुई और देखकर कि जो लड़कों की प्रतिभा है उसे इस विद्यालय को कैसे निखार रहा है और उसे बाहर निकाल कर लोगों को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार से उनका हौसला अफजाई कर रहा है, ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि इस मौके पर तमाम लोगों को यहाँ पर आना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरीके से बच्चों को हौसला अफजाई के लिए उनको आगे बढ़ाने के प्रयास के लिए ऐसा प्रदर्शनी आने वाले समय भी लगता रहे और हमेशा इसको उपयोग में लेते रहे बच्चे अपने भविष्य के लिए, अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। ऐसा प्रदर्शनी हम चाहेंगे कि अदर स्कूल वाले भी लें और लिटिल फ्लावर स्कूल स्पेशली जो है वो तो इतना अच्छा प्रदर्शन देखकर मन प्रफुल्लित हो गया। हमारे घर में 5 मेंबर हैं। सपना सिरानी, सपना सिरानी,
और हम लोग ने बनाया ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में 5 है, ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, लीवर है, किडनी है। तो ये 5 काम बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी में। हमारा ब्रेन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इससे हमारे सेंस ऑर्गन भी पता चलते हैं, इससे 5 सेंस ऑर्गन कंट्रोल किए जाते हैं, जैसे ईयर, आइज, जो है कंट्रोल करते हैं। हार्ट की बात है, हार्ट में 2 ब्लड होते हैं, ऑक्सीडेटेड ब्लड ऑक्सीडेटेड ब्लड लेके जाना है और डीऑक्सीडेटेड ब्लड हमारा ब्रेन से जाता है। लीवर की बात है, लीवर जो है वो डाइजेशन की बात में आता है, फैट, प्रोटीन, मॉलिक्यूल्स डाइजेस्ट करता है। किडनी जो है वो यूरिन को फिल्टर करता है। लंग्स जो है वो सांस लेते हैं तो बाहर निकलना होता है, चलने का काम होता है, लंग्स के नीचे टाइट काम होता है। इसकी प्रेरणा आपसे हम लोग बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और हमने सोचा कि बायो से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन बनाए, मतलब प्रोजेक्ट बनाए। तो हमने ये 5 को ऑर्गन सिस्टम के रूप में बनाया। 5 मेंबर को 5 लोगों को मैंने अपने ग्रुप में इकट्ठा किया और 5 लोग मिलकर ये बनाया। हार्ट, लिवर, किडनी, ब्रेन, लंग्स। मेरा नाम है संस्कृति श्रीवास्तव, मैं क्लास 12 से हूँ, लिटिल फ्लावर स्कूल से। हम लोग स्कूल में साइंस एग्जीबिशन हो रहा है जिसमें हमने एक मॉडल बनाया, एक वर्किंग मॉडल। जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग की कंट्री में बहुत ज़्यादा रोड एक्सीडेंट होता है, तो रोड एक्सीडेंट के प्रिवेंशन के लिए हमने एक मॉडल बनाया है। हम लोग का मॉडल कुछ ऐसे है कि जो 1 वे हाईवे होता है, 1 वे हाईवे में 2 लेन होती है, एक लेन ऐसे जाने के लिए, दूसरी लेन ऐसे जाने के लिए। हम लोगों के इस लेन से ऐसे जाना होता है, बट वो व्हीकल ऐसे लेके जा रहे हैं। हमारा जो मॉडल है वो ऐसे है कि अगर कोई व्हीकल ऐसे लेके जाएगा तो स्टॉपर उसे स्टॉप कर देगा। उसके बाद अगर ड्राइवर व्हीकल नहीं देख रहा है, आगे लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक टायर पिलर लगा हुआ है जिसकी स्पाइक्स लगी है, और स्पाइक्स के कारण जो टायर है वो पंक्चर हो जाएगा। आज खमरिया के लिटिल फ्लावर विद्यालय में प्रदर्शनी लगाया गया है, विज्ञान प्रदर्शनी। इस विषय में क्या कहना चाहते हैं और आपका परिचय क्या है? मैं संजय यादव, अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष आम आदमी पार्टी। लेकिन यहाँ पर जब मैं आया तो मुझे बड़ी खुशी हुई और देखकर कि जो लड़कों की प्रतिभा है उसे इस विद्यालय को कैसे निखार रहा है और उसे बाहर निकाल कर लोगों को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार से उनका हौसला अफजाई कर रहा है। ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि इस मौके पर तमाम लोगों को यहाँ पर आना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरीके से बच्चों को हौसला अफजाई के लिए उनको आगे बढ़ाने के प्रयास के लिए ऐसा प्रदर्शनी आने वाले समय भी लगता रहे और हमेशा इसको उपयोग में लेते रहे बच्चे अपने भविष्य के लिए, अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। ऐसा प्रदर्शनी हम चाहेंगे कि अदर स्कूल वाले भी लें और लिटिल फ्लावर स्कूल स्पेशली जो है वो तो इतना अच्छा प्रदर्शन देखकर मन प्रफुल्लित हो गया। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज की रिपोर्ट। हजारीबाग के चौपारण प्रखंड के कर्मा पंचायत के ग्राम करंजुआ में गुप्त सूचना पर शुक्रवार को आबकारी विभाग इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह स्थानीय प्रशासन के सहयोग से छापेमारी अभियान चलाकर बसंत यादव के घर से 350 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद करते हुए कामयाबी हासिल की। शराब की पेटियों पर सेल फॉर पंजाब स्टेट लिखा है। छापेमारी टीम इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि छापेमारी अभियान के समय घर पर मकान मालिक बसंत यादव नहीं थे। विभाग द्वारा बसंत यादव के विरुद्ध मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जब्त अवैध अंग्रेजी शराब का मूल्य 5 लाख रुपए बताया गया है। आबकारी विभाग ने बताया कि चौपारण के विभिन्न क्षेत्रों में असामाजिक तत्वों तथा शराब तस्करों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में क्षेत्र में कारोबारियों पर विभाग द्वारा विशेष नजर रखकर चिन्हित की जा रही है। चौपारण हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां मेजा पुलिस ने मेजा रोड बाजार में पैदल गश्त करते हुए शराब की दुकान का निरीक्षण किया। वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे को भी चेक किया गया। आपको बता दें कि गुरुवार की शाम कोतवाल मेजा ज्ञानेश्वर मिश्रा ने पुलिस सिपाहियों के साथ शांति व्यवस्था व सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत पैदल गश्त किया। संदिग्ध व्यक्तियों व संदिग्ध वाहनों की भी चेकिंग की गई। कोतवाल ने बताया कि मेजा रोड पर पैदल गश्त के दौरान अंग्रेजी शराब, देसी शराब, बियर की दुकान की चेकिंग की गई और वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे को भी चेक किया गया। इस दौरान चौकी प्रभारी मेजा रोड राम भवन वर्मा, दरोगा इश्तियाक अंसारी, हेड कांस्टेबल संजय तिवारी, हेड कांस्टेबल अरविंद चौबे सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट।
खबर रांची से है, जहां आदिवासियों के पवित्र सरना झंडे को असामाजिक तत्वों द्वारा जलाए जाने के विरोध में समस्त आदिवासी एवं सरना धर्मावलंबी रोष में नजर आए। इसी के तहत वाहन महासभा झारखंड प्रदेश और समस्त आदिवासी मूलवासी संगठनों ने 8 अप्रैल को रांची बंद का आह्वान किया। उसी के पूर्व संध्या पर राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। तो जिस प्रकार की घटनाएं हो रही जिससे पूरा आदिवासी समाज आहत है और उसके विरोध में है कि कल रांची बंद का आह्वान किया है, और इसके बावजूद भी अगर सरकार नहीं चेती है, ये प्रशासन नहीं चेती है, तो आगे ये आंदोलन जारी रहेगा। दोषियों पर है कि कार्रवाई करना होगा, अन्यथा हमारा आंदोलन, हमारा विरोध नहीं रुकने वाला। रांची से सी न्यूज़ संवाददाता चंदन कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर रांची से है, जहां झारखंड के शिक्षा और मद्य निषेध मंत्री जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर शुक्रवार को झारखंड की राजधानी रांची में पहुंचा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कैबिनेट के तमाम मंत्रियों और विधायकों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर उनके विधानसभा क्षेत्र डुमरी ले जाया गया, जहाँ श्रद्धांजलि दिए जाने के बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गाँव भंडारी डीह स्थित अलारगो ले जाया गया, जहाँ जगन्नाथ महतो के चाहने वाले समर्थकों की भीड़ उमड़ी रही। लोगों ने जगन्नाथ दा अमर रहे, हमारा टाइगर अमर रहे के नारे लगाए। पैतृक आवास पर लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद रीति रिवाज से अंत्येष्टि का कार्यक्रम पूरा किया गया और दामोदर नदी घाट पर जगन्नाथ महतो के इकलौते बेटे अखिलेश महतो ने उन्हें मुखाग्नि दी। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि हुई। इस दौरान सूबे के तमाम मंत्री और विधायक उनकी अंत्येष्टि में उपस्थित रहे। रांची झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता चंदन कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।